लिखोगे? असाइनमेंट बच्चे समझ के करनी, पूरा पता होना चाहिए। इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, लेकिन उस चीज को भी समझ के यूज, यही है। अब इंटरनेट में ये तो बोल नहीं सकते इंटरनेट में छोटे से असाइनमेंट भी कर एक तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या चीज पूछनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो कल हम लोगों ने ये शुरू किया था, तो अब हम इसे रन करते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। टोकन जनरेट हो रहा था, मैंने दिखा दिया था बच्चे। अब वो टोकन वेरीफाई कहाँ किया था? JWT और आई। असाइनमेंट पे बच्चे टाइम भी लगाओ। असाइनमेंट 1-2 घंटे में होने वाली नहीं होती। आपके पास 2 मेजर असाइनमेंट हैं, एक बुक शॉपिंग वाला जो प्रोजेक्ट था, ई-कॉमर्स था, उसकी है, और दूसरी मैंने इसकी। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी भी ऐसी है। अगला पढ़ेंगे, हर पे होगी असाइनमेंट, करो। एक बार अच्छे प्रोजेक्ट बनाना आ गया तो आइडिया हो गया कि कोई इतना मुश्किल नहीं। अब हमने लॉगिन नहीं किया हुआ तो नेशनल पार्क, राइट आउट, एग्जीक्यूट, और ये देखोगे 401 आ रहा है। 401 होता अनऑथराइज। ठीक, आप नेशनल पार्क एक्सेस नहीं कर सकते। चलो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन, राइट आउट, और यहाँ यूजर नेम और ईमेल और यूजर नेम पासवर्ड देना है। तो यूजर नेम दे दिया विकास है, क्या लिखा हुआ? gmail.com, और पासवर्ड ये दे। आगे यहाँ पे ये देखो जिस यूजर ने लॉगिन किया, यूजर InDB में उसकी डिटेल आ जाएगी, बट उस डिटेल में आपका टोकन नहीं होगा। उस डिटेल में आपका क्या नहीं होगा? टोकन। ये देखो अभी दिखाते हैं। ये लो जी, आईडी मिल गया, पासवर्ड है, रोल है, टोकन में क्या आ रहा है? ना, क्योंकि टोकन डाटाबेस में है ही नहीं। अब आप यहाँ पे F10, अब ये टोकन बनाने की पूरी कहानी। अब इस टोकन में हम 2 चीजें स्टोर कर रहे हैं। सब्जेक्ट में नेम में क्या है? यूजर का आईडी, और रोल में रोल। अब ये क्रिएट टोकन से टोकन बन गया। अब ये राइट हो गया, और अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो ये टोकन भी मिल जो नल आ रहा है F10, और ये आपका आगे नल तो नहीं है, यहाँ पे गए, और ये देखो तो ये देखो यहाँ पे ये इसका URL आ गया और 200 आ गया, जिसका तो लॉगिन हो गया, और ये यूजर की इंफॉर्मेशन। टोकन ठीक है कि नहीं? तो कल भी बताया था, आप इसको यहां से कॉपी कर लो JWT.I, और ये टोकन पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट किया देखो आईडी आ गया नेम में, और रोल है। ठीक, अभी इनवैलिड सिग्नेचर दे रहा है अभी, तो क्या करो, यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन में लिखी हुई की उसे पेस्ट कर। जैसे ये देखो JSN में गए, ये कॉपी किया, और ये पेस्ट, ये वैलिड हो गया,
और ये देखो सिग्नेचर वेरीफाइड। चलो लॉगिन हो गई। अब आपको ये देखो, अब देखो नेशनल पार्क, तो ये एग्जीक्यूट किया, लो फिर भी नहीं आया। इस लॉगिन का कोई फायदा नहीं। अब चाहे, क्योंकि हमने ऊपर लगाया हुआ ऑथराइज, और लॉगिन तो हो गया, टोकन भी जनरेट हो गया, लेकिन अभी तक टोकन यूज नहीं हुआ, सिर्फ जनरेट हुआ है। ये देखो 401 नहीं आ रहा। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक पार्ट तो हमारा हो गया क्या, टोकन जनरेट। अब हम इसको यूज करेंगे। तो अभी क्या होता है, टोकन किसने जनरेट करना है, बोलो, बैकएंड। हमने जनरेट किया टोकन, जो है वो बैकएंड से आपने जनरेट करना है। अब वो टोकन जो है बैकएंड से जनरेट हो गया, एपीआई ने इतना काम तो कर दिया, वो एक पिज्जा वाले ने टोकन दे दिया, आप टोकन लेके बैठे हो, इतना ही हुआ है। आप वो टोकन लेके जो डिलीवरी वाला काउंटर होगा वहां जाओगे, टोकन वेरीफाई होगा, फिर ही आपको चीज मिले, आपके बारी मिलेगी ना चीज, वहां तो कहीं हो गए होंगे। और अब वो बारी है। तो अभी क्या होता, तो एक बैकएंड हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया। अब टोकन कौन यूज करेगा, फ्रंट एंड। तो अभी हम लोग, मैं इस समय बैकएंड डेवलपर, मैं चाहता हूं, मैंने जब एपीआई किसी को बना के दी तो मैं प्रॉपर खुद ही टेस्टिंग कर लूं स्वैगर में। तो अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं, आप स्वैगर में ही टोकन को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है फ्रंट एंड में जाके, एक वो हम आगे करेंगे। अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूं, मैंने एपीआई बना दी, मैंने खुद ही नहीं पता चला टोकन चल रहा है कि नहीं, तो मैं किसी को क्या दूंगा। तो अब मैं स्वैगर में, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है, टोकन बन गया है। तो अब क्या करो, अब सिखाने जा रहा हूं कि एपीआई में, स्वैगर में हम टोकन की कैसे प्रॉपर टेस्टिंग है। टोकन तो बन गया, टोकन ठीक है, ये भी देख लिया, तो अब आपको क्या करना है, और ये फिक्स कोड है टेस्टिंग वाला। अब इसको नाम ही लिखोगे तो भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं विश्वास है कि अभी तक देखा नहीं, ना नेशनल पार्क आ रहे, ना ट्रेल आ रही। तो अब यहाँ पे क्लास बनाएंगे कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, कुछ और भी नाम रख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, तो यहां पे वही एपीआई में कर रहे हैं अभी, ऐड क्लास, और क्लास का नाम दे दिया कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। एक, और ये इंटरफेस है बना हुआ, इसको आप इंप्लीमेंट कर, ये लो एक। अब ये इंटरफेस जो है, इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट इंटरफेस। ये वाला कोड कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एपीआई को टेस्ट करने का कोड है, और ये स्टैंडर्ड कोड आपका रहेगा स्वैगर के अंदर। तभी मैंने क्लास बनाई कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये तो मैंने बनाई, बट आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन जो है ये आपकी बना हुआ इंटरफेस है, और उसके अंदर स्वैगर जेन ऑप्शन जो क्लास है वो भी आपकी बनी है। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे, ठीक, और ये बच्चे स्टैंडर्ड कोड होगा इसके लिए लॉज। ये कोड लिखने के बाद जब टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहां पे
ये लो जी, तो कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ये जैसे लिखा ऑप्शन डॉट एड सिक्योरिटी डेफिनेशन, ये पीरियड कीवर्ड है याद रखना। और ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल इंग्लिश लिखी है कि टोकन पास कैसे कर, और कुछ नहीं है। अब इसका मैं जब जीयूआई दिखाऊंगा तो समझ, जैसे लिखा हुआ है एंटर पीरियड, पीरियड लिखो, देन स्पेस दो और देन टोकन इन द टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। मैंने बताया जैसे नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल पीरियड स्पेस और टोकन, तो ये ना घबराना कि ये क्या है, ऐसा ही लिखना है। तो इसमें सिर्फ ये बताया हुआ कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा बच्चे, और उस टेक्स्ट बॉक्स में आपने टोकन लिखना है। लिखना कैसे है, पीरियड स्पेस और टोकन। तो इसलिए आप सिंपल एक लाइन से भी काम हो जाएगा ये वाली, पर लिखना है तो लिख लो। हाँ, ये जरूर देना, नेम ऑथराइजेशन, ये हेडर से पास होगा तो ये हेडर दे दिया, स्कीम दे दी मैंने। तो ये तो सिर्फ क्या करेगा, जीयूआई बनाएगा। लिख लो एक बार, ये तो स्लैश आर एंड स्लैश रो के लिए है, कोई कुछ नहीं है। और यहां पे ये पेस्ट कर, ये ऊपर वाला डिजाइन बनाएगा और सेकंड पार्ट इस पे अप्लाई करेगा जो टोकन देगा। तो ये क्लास बना ली। अब ये क्लास तभी काम करेगी जब इसे program.cs में वही टीआई के लिए ऐड कर।
क्या करो, program.cs में ऐड करो। हमने क्लास बनाई, इंटरफेस तो पहले से बना हुआ था, आई कॉन्फ़िगर ऑप्शन, एक हमने क्लास बनाई है। तो अब program.cs में बस वही ऐड करोगे और उसी के ऊपर builder.app के ऊपर कहीं पे भी कर सकते, ठीक, तो यहाँ कर लो चाहे ऊपर, ये builder subsidy.add transient I configure option, नहीं भी लिखोगे तब ठीक करना, तो कोई, ये सिर्फ हमारे लिए है, डेवलपर के लिए, कि अब टेस्ट करना, क्योंकि हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ अभी टोकन काम कर रहा कि नहीं। टोकन ठीक है, ये तो पता चल गया, अब हम देखेंगे ये देखो, ये ऊपर आ गया ना ऑथराइज, पहले नहीं था। जैसे क्लिक करोगे ये देखो, ये वो है ना बैरियर, एंटर बैरियर स्पेस टोकन, ठीक। तो अब हम लोग ये करते हैं, देखो नेशनल पार्क डिस्प्ले हो रहे कि नहीं, पहले चेक कर लो। तो एग्जीक्यूट, और ये देखो 401, ठीक। चलो अब हम लॉग इन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आगे यहाँ पे राइट आउट, और यहाँ पे यूजर नेम, और यहाँ पे पासवर्ड, और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। लॉज, ये 2 अंडर और ये हेलो, ठीक। टोकन भी जनरेट हो गया सारा। अब आप ये देखो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करो, क्लिक किया और अभी भी 401 आ रहा है, ठीक। तो अब आप देखोगे तो वही है, ये लॉगिन किया हुआ बच्चे, ये आपका टोकन जनरेट हो गया। ये आप क्या करो, इस टोकन को कॉपी करो, कॉपी किया और यहाँ पे
यहीं पे ऊपर ऑथराइज पे क्लिक करो और ये टेक्स्ट बॉक्स में एग्जांपल दिया हुआ वीरियर स्पेस टोकन, तो क्या लिखूंगा, वीरियर वी कैप्स में स्पेस और वो टोकन पेस्ट कर, बस ये ऊपर एग्जांपल दिया हुआ वीरियर स्पेस और टोकन, तभी ये जो उधर लिखा अब तो समझ आ गया होगा। अब ऑथराइज पे क्लिक किया, लॉन्च हो गया जी, अब ये क्लोज कर दो। अब आप चेक कर क्या नेशनल पार्क आ रहे हैं, टोकन तो हमने पास कर दिया, एग्जीक्यूट एक क्लिक किया और ये देखो आगे ये 200 आ गया, नेशनल पार्क आईडी नेम स्टेट पिक्चर, ये देखो इसी में स्टोर है ना, ठीक, तो वो वैसे ही इनक्रिप्टेड आ रही है। इसी तरह से तो ये था, अब ये देखो एक रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही नीचे दूसरा तीसरा आ जाए। अब इसी तरह से आप ये देखो ट्रेल भी होंगे, अगर आप ट्रेल, तो इसका मतलब यह है कि टोकन ठीक काम कर रहा है। ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट और ये देखो आ गया ना 200, ट्रेल का आईडी आ रहा है, नेम डिस्टेंस, अब दूसरे टेबल से डेटा आ रहा है, बताया था क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पॉपुलेट यूज किया, दूसरे टेबल के लिए किया था ना। तो इस तरह से, नहीं सॉरी ये तो फॉर्म की है ना, पॉपुलेट इसमें नहीं होता, वो रखना ठीक। चल तो अब वेरीफाई हो गया, अब एपीआई बन गई, लेकिन बिना टोकन वो उसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो अभी इसमें JWT में यही बताना था, जो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसमें हम JWT ASP.NET कोर में जैसे किया, लेकिन यूज मैं करूंगा एंगुलर, तब असली कहानी आपको और पता चलेगी, ठीक। तो इतना बच्चे आप लोग ये करोगे और जो असाइनमेंट दी है वो आपने करनी। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं, फ्रंट एंड अलग होगा, उसके लिए हम एंगुलर सीखेंगे और बैक एंड होगा ASP.NET जो नेक्स्ट असाइनमेंट, जिसमें JWT भी यूज दोबारा से होगा और आइडेंटिटी। तो ये आप लोग कर लोगे। तो पहली बात याद रख लो, अब हम एंगुलर सीखने जा रहे हैं, पहले हम एंगुलर के सिंटैक्स सीखेंगे। अब क्या सीखना है एंगुलर में, चलो पहले एंगुलर क्या है, फ्रंट एंड है, उसमें डाटाबेस नहीं होता। देखो ASP.NET कोर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया अभी कंप्लीट, उसमें बैकएंड भी ASP.NET कोर है और फ्रंट एंड भी ASP.NET कोर। अब क्या होगा, बैकएंड में ASP.NEट कोर में तो API की प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी और फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा एंगुलर, ठीक। तो आपने सुने होंगे फ्रंट एंड